बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एएसएफ प्रिपरेशन के अंदर कुछ ना कुछ सिनोनिम की प्रैक्टिस करेंगे। 2 एमसीक्यू सिनोनिम के लाजमी होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सिनोनिम होता क्या है, यानी कि एक लफ्ज़ उसका मतलब, अल्फाज, मानी, इसे कहा जाता है सिनोनिम। अब कुछ वर्ड आए होते हैं, उसके आगे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक उसका राइट आंसर होता है। आज हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज़ की। जैसे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई एमसीक्यू शो हो, आपने सबसे पहले वीडियो को स्टॉप करना है, आंसर को गेस आउट करना है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन सुननी है और देखना है कि आप किस लेवल पे अभी तक स्टैंड कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पहला एमसीक्यूज़ वो है इरेडिकेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास है डेडिकेट। डेडिकेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डिवोट करना, यानी कि वक्फ कर देना। दूसरा है एलिमिनेट, इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, यानी कि किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। तीसरा है कॉम्प्लिकेट, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है इंडिकेट। तीसरा जो है इसका मतलब होता है मुश्किल बनाना, यानी कि मेक द थिंग कॉम्प्लेक्स। तो लास्ट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, इशारा करना। तो जो हमारे पास मेन वर्ड है ना उसका एरेडिकेट, इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलिमिनेट, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शन को अगर आप वैसे भी देखो तो इन सब रेडिकेट के एंड पे है CATE, इसके भी एंड पे है CATE, इसके भी एंड पे है CATE, सबके एंड पे कैट 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 है। तो ये ऑलरेडी होमोनिम्स है। तो सबसे पहले बी ऑप्शन अगर को देखा जाए वो इन सबसे डिफरेंट भी लग रहा है, तो इसका आंसर वैसे भी बी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, वो हमारे पास है टिमिड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम चारों के मतलब देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि टिमिड का कौन सा आंसर बनेगा इनमें से। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास विटेरन। विटेरन क्या होता है? विटेरन एक ऐसा एक्सपर्ट पर्सन होता है जो कि अपनी फील्ड के अंदर रिटायर हो चुका होता है। बी ऑप्शन फेयरफुल। फेयरफुल का मतलब होता है खौफजदा, फ्राइटेड, ठीक है। सी ऑप्शन कावर्डली, इसका मतलब होता है बुजदिल, यानी कि फेंट हार्टेड। डी ऑप्शन है प्लकी। प्लकी बोलते हैं, ये बिल्कुल कावर्डली का ऑपोजिट है, ठीक है, एंटोनिम। इसको कहते हैं ब्रेव, बोल्ड, प्लकी को, ठीक है। अब यहाँ पर टिमिड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम एंटोनिम कर रहे होते ना, अल्फाज, मुत्साद, तो फिर इसका राइट आंसर होना था डी। लेकिन अब हम सिनोनिम कर रहे हैं तो इसका एंटोनिम भी आते हैं पेपर में, ठीक है, 2 आते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस टिमिड का आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कावर्डली, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है एरर। तो एरर में सबसे पहले अगर ऑप्शन देखा जाए ये है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी कहते हैं डाउट, कंफ्यूजन, किसी चीज़ में कुछ कंफ्यूजन होना कि सही से समझ नहीं आया, ठीक है। और एरर का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, गलती होता है। तो डजेंट मीन कि अगर किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो वो गलती हो सकता है आपकी सलाहियत से उस चीज़ को समझ नहीं पा रही हो। तो ये ए ऑप्शन तो इसका राइट नहीं है। बी ऑप्शन है मिस गिविंग। अब मिस गिविंग और एम्बिग्विटी में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, एक याद आपने ये भी बात याद रखनी है कि अगर आपको ऑप्शन के अंदर 2 सिनोनिम मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो राइट आंसर नहीं है। ए और बी ऑप्शन का मतलब एक ही है, यानी कि डाउट्स और कंफ्यूजन। इसका मतलब यह है कि ये राइट आंसर नहीं है। सी ऑप्शन है ब्लंडर। डी ऑप्शन है मिस एडवेंचर। डी ऑप्शन का मतलब होता है एक्सीडेंट हो जाना। ब्लंडर कहते हैं मिस्टेक को। सो एरर इज मोर रेलिवेंटली मीनिंग टू द ब्लंडर। एरर और ब्लंडर, दीज आर द सिनोनिम्स। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कॉशियसली। ए ऑप्शन है सीक्रेटली। सीक्रेटली का क्या मतलब होता है? खुफिया तौर पर, राजदाना तौर पर। बी ऑप्शन है समवट, ठीक है। समवट कहते हैं अ लिटिल बिट को। अच्छा, यहाँ पे अ लिटिल जो है, और ये जो सी ऑप्शन है जेन्युइनली, इसको कहते हैं इन अ ट्रस्टफुल वे, ठीक है। और डी ऑप्शन है केयरफुली। सो द राइट आंसर फॉर द कॉशियसली इज द डी ऑप्शन, केयरफुली। सो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस इज ब्लश। वट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लश? ब्लश एक ऐसी फैब्रिक है जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना कंफर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए और सी एमसीक्यू के अंदर आपको कन्फ्यूजन आएगी। देखो ये 2 तो सिनोनिम आ गए, डिलीशियस और टेस्टी। मैंने बताया था जहाँ पे 2 सिनोनिम आ गए वो तो निकल जाते हैं। डिलीशियस और टेस्टी का मतलब एक ही होता है, आपको पता है, मज़ेदार। तो इसमें अब ए और सी में प्रॉब्लम है। लग्जूरियस और कंफर्टिंग, कुछ लोग समझते हैं इनका मतलब एक ही है, लेकिन इनमें बहुत फ़र्क है कॉन्सेप्ट का। लग्जूरियस कहते हैं एक ऐसी चीज़ जिसे आरामदा बनाया गया है बहुत ज़्यादा चीज़ें, स्टफ़ वगैरह इस्तेमाल करके। और कंफर्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आरामदा है, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास सिंपलिस्टिक और मिनिमलिज्म का, यानी कि बहुत कम चीज़ों से उसको आरामदा बनाया जाना। तो यहाँ पर प्लश का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लग्जूरियस,
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है डिसीमेट। अब हम इसका राइट आंसर गैस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द डिसफिगर। डिसफिगर का क्या मतलब होता है? डिसफिगर का मतलब, अब ये जो जितने भी वर्ड है ना, ये आप एक नज़र में देखोगे आपको लगेगा कि सबका मतलब तबाह बर्बाद है, इवन डिसीमेट का भी। तो आप समझोगे कि राइट आंसर क्या होगा इनमें से, क्या ये सारे राइट आंसर है? नहीं, इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। डिसफिगर का मतलब होता है कि अपीयरेंस को स्पॉइल कर देना, डिस्ट्रॉय मुकम्मल तबाह बर्बाद कर देना। डिसिमिनेट का क्या मतलब होता है? स्प्रेड, फैला देना। और डिसिपेट का मतलब होता है कि वैनिश, डिसअपीयर, खुद से ही ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। रीबेट। रीबेट में सबसे पहला डिस्काउंट। आपको पता है डिस्काउंट क्या होते हैं? पता ही है ना आप सबको। तो यानी कि चीज़ की प्राइस को कम करवा लेना। बी गिफ्ट, जो कि तोहफे के तौर पे मिलता है। कमीशन, कमीशन होता है कि आप अगर किसी की चीज़ को सेल कर रहे हो तो आप उसको सेल करने के बाद उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मनी उनसे लेते हो वो आपका कमीशन आता है। इंटरेस्ट क्या होता है? अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है तो आप उससे उधार से ज़्यादा अगर आप कुछ इंटरेस्ट वसूल कर लेते हो जो सूद के ज़ुमरे में आ जाता है, ये वो है। तो रीबेट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्काउंट। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। और डिस्काउंट आपको जो है वो बार्गेनिंग से मिलता है। ठीक है, तो इसमें कोई एफर्ट नहीं होती पैसे की, तो ये बार्गेनिंग से मिलता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिशियस। तो अभी जो है पहला एमसीक्यू है इसका मैनिफेस्ट, शो करना, डिस्प्ले करना। सेकंड इज द वेंचर। वेंचर क्या होता है? जर्नी, इज अ ट्रैवल। ओके, हियर इज द वेंचर। सो द सी ऑप्शन इज द ऑब्वियस, मीन क्लियर, साफ सुथरा। ठीक है, लास्ट वन इज द डेयरिंग। ओहो, लास्ट इज द डेयरिंग। सो द राइट आंसर फॉर द ऑडिशियस। ऑडिशियस का मतलब होता है बहुत ही बहादुर, बोल्ड, एंड यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, वैसे इस तरह प्रैक्टिस करने से ना ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं आपके सिनोनिम। बेहतर ये कि आप याद करें, इससे अच्छा कि आप प्रैक्टिस करें। सो नेक्स्ट है हमारे पास मायोपिक। अच्छा, मायोपिक एक आँख की बीमारी है। ये भी एस्टिग्मेटिक, ये भी आँख की बीमारी है। क्रॉस आइड, ब्लाइंड, शॉर्ट साइटेड, सब आँखों की बीमारी है। ये ऑप्शन है एस्टिग्मेटिक। एस्टिग्मेटिक एक ऐसी बीमारी है जिसके करीब की नज़र जो है वो ख़राब हो जाती है। क्रॉस आइड में क्या होता है कि अगर आपकी दो आँखें उनकी जो है वो लोकेशन चेंज हुई हो। सी ब्लाइंड, ये तो सबको पता है, अंधापन होना। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे ब्लाइंड ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है आंखों की बीमारी है तो वो अंधापन में ही आए। अंधापन और तरह की है, वो टोटली ब्लाइंड होता है। ये है शॉर्ट साइटेड। तो मायोपिक का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट साइटेड, यानी कि दूर की नज़र ख़राब होना लेकिन करीब का सही नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें हमने एंटोनिम को गैस करना होता तो ऑप्शन ए इसका राइट होना था, अगर एंटोनिम की बात हो रही थी। अब यहाँ पे हम सिनोनिम प्रैक्टिस करें, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब ये है अनटाई। दिस इज़ द लास्ट एमसीक्यूज। बाकी भी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सो ये है अनटाई। यहाँ पे अंडो है, गिरा खोलना। अनहिंज, ये क्या होता है? मेंटली अनबैलेंस्ड होना, दिमागी, यानी कि जिसको आप अपनी ज़बान पे कहोगे खिसका हुआ होना। ठीक है, सी इज द अनफोल्ड, इसका क्या मतलब होता है? तह को खोलना। डी इज द अनचेन, जिसमें चेन को तोड़ देते हो, कड़ी से कड़ी जो मिली होती है उसको आप खोल देते हो। तो यहाँ पे द राइट आंसर फॉर द अनटाई इज अंडू, गिरा को खोलना। इसके अलावा भी हम कुछ ना कुछ एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे वेबसाइट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप उनको प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो आपकी सिनोनिम जो है वो ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी घबराना नहीं, अगर आपके गलत हो गए हैं ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ज़्यादा करने से ना आपके एमसीक्यू कभी भी जो मेन पेपर है वहाँ पे गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। Like, share and subscribe.